अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक गाड़ी में मुनीब भट्ट और सबा कमर के साथ हूँ एंड मेरे ख्याल से एक नई तरह की ड्रामा प्रमोशन है। हमें मज़ा आ रहा है, हमें थोड़ी गर्मी भी लग रही है बट हमें मज़ा भी आ रहा है। मुनीब और सबा सरे राह में आ रहे हैं एंड उसमें सबा टैक्सी चलाएंगी, इसीलिए आज हम टैक्सी में बैठे हुए हैं। सबा, क्या टैक्सी चलाना मुश्किल होता है? वालेकुम अस्सलाम। टैक्सी चलाना बहुत मुश्किल होता है। जब मैं ये करने आ रही थी मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैंने कहा कुछ नया है, कुछ ऐसा है जो मैंने पहले कभी नहीं किया, बहुत मज़ा आएगा। तो जब मैं पहुंची पहले दिन, तो वो बच्चे नहीं होते जब पहली बार स्कूल जा रहे होते, पोनी लगाते, यूनिफॉर्म पहनते, बहुत एक्साइटेड होते कि आज पता नहीं स्कूल में क्या होगा। अच्छा। तो मेरा भी ये था कि ओह माय गॉड, आज रोड पे टैक्सी चलाऊंगी, ड्राइविंग का मज़ा आएगा। वो बैठ के करने वाला ड्रामा नहीं है ड्राइंग रूम में, और बैठ के जो डिस्कशंस होती हैं, चलो एटलीस्ट हम अपने उससे बाहर निकले। तो ये नहीं पता था कि वो बाहर वाला सीन जो है ना वो बहुत मुश्किल है। पहला दिन गया तो मैं बहुत अच्छी नींद सोई। नॉर्मली आपको सोने में टाइम लगता है ना, ये था कि जाते ही बस सो गए। हाँ। सेकेंड डे मैंने घर जाना है, I'm tired, I wanna go home please। लेकिन क्योंकि इस कैरेक्टर के बाद सीन करना मुश्किल जो रिस्पेक्ट ड्राइवर्स के लिए मेरे दिल में है, मैं झुककर अब सलाम करती हूँ। कोई ड्राइवर मिलता है कहती बहुत इंतज़ार। मैंने तो अभी सिर्फ एक्ट किया है अपने कैरेक्टर को, जो एक्चुअली ये कैरेक्टर्स अपनी लाइफ में कर रहे हैं। मर्द औरत कोई भी जेंडर मुश्किल है उसके लिए बहुत ज़्यादा। वैसी ज़िंदगी मुश्किल है और इस तरह के कैरेक्टर्स करना और भी मुश्किल है। हाँ, लेकिन आपको मुश्किल कैरेक्टर पसंद है, ये भी हमें पता मुझे है। मुश्किल चीज़ें पसंद हैं, उनको सुलझाने में मुझे मज़ा आता है। आई एम एन एरीज ना, सो आई लाइक चैलेंजेस। पसंद है जिंदगी, लेकिन मैं थक गई हूँ चैलेंजेस से। मुझे लगता है अब आसान रोल्स करेंगी क्या? I just want to make my life little Simple? bit easier. अच्छा। I want to. I don't know. फिर शायद मैं बोर हो जाऊँ, फिर शायद मैं वापस जब ये आ जाऊँ। होगा तब मैं ये सोचूंगी, क्योंकि फिलहाल तो मैं एक टैक्सी में बैठी हुई हूँ। पहले हमने अभी मैंने देखा है कितनी मुश्किल है चलानी, इसके ब्रेक भी कभी कभी नहीं चलते, ये आपने बताया। हाँ, तो अभी तो आई फाइंड इट हार्ड टू बिलीव। पर जब ये कैरेक्टर मुझे ऑफर हुआ, सबसे पहले तो मैं सेजा का शुक्रिया अदा करूँगी कि उसने, बड़ा मुश्किल है इस वक्त इन सोसाइटी के इश्यूज़ को डिस्कस करना, क्योंकि हर इंसान उसको अंडरस्टैंड भी नहीं करता। हर इंसान को हमारे लोग इन चीज़ों को इतना इजी नहीं लेते, डाइजेस्ट नहीं करते। हम नॉर्मल लाइफ में तो इन सब स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं, लेकिन टीवी पर जब वो चीज़ आती है तो कहीं ना कहीं हम उन सबको ना, इन इश्यूज़ को छुपाने की, दबाने की कोशिश करते हैं कि ना ही इसका सामना करें। ये ऐसी है जैसे कोई स्कार है जिसको हम देखना नहीं चाहते, जिसको हम ढक कर रखते हैं। ट्रिकी है ना, ट्रिकी है, और इसको सेंसिटिवली कैप्चर करना भी मुश्किल है ना। मेहनत ज़्यादा लगती है, थॉट ज़्यादा लगती है। सिर्फ आपका नहीं, मुनीब का कैरेक्टर भी ऐसा है कि सारे। तो जब मैं पढ़ रही थी, मेरा पहला एपिसोड पढ़ते ही, पूरा एपिसोड भी नहीं मैंने पढ़ा था, तो मैंने सेजा को कॉल की। मैंने कहा लिखा किसने है? अदील रज़ाक ना, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या अदील रज़ाक। क्या लिखा है? हसीन, कोई फालतू बात नहीं, कोई फालतू डायलॉग नहीं है। वो बातें जो हम अपनी लाइफ में, असल ज़िंदगी में, घर में करते हैं, वो बातें हो रही थी। तो मैंने कहा आई मीन लेट्स डू दिस। और फिर जब मैं आई और इतने हसीन कैरेक्टर से, फिर मुझे लगा कि अच्छा ये कहानी मेरी फेवरेट है। आते ही मैंने सबसे पहले हरीम वाला किया कैरेक्टर, हरीम के साथ किया, मुझे बहुत मज़ा आया। उसका मूड, हम दो कैरेक्टर्स का बहुत मुश्किल अलग था। फिर जब ये साहब आए, मिस्टर सामने आए मेरे मुनीब, असिस्टेंट कमिश्नर। अब मुनीब को मैंने हमेशा सोशल मीडिया पे बड़ा गुडी उस तरह का हैप्पी गो लकी गाय देखा था, तो मुझे लगा कि बड़ा नॉन सीरियस सा ना, एक स्वीट सा प्रिटी बॉय। लेकिन जब उसने मेरे साथ काम किया और मुनीब इतना अपने कैरेक्टर में थे, इतने इन्वॉल्व थे, और अहमद भट्टी को सलाम है, हमारे डायरेक्टर जो हैं, क्योंकि अंदर ड्रामास करना, बेडरूम के अंदर या लोकेशन के ऊपर करना आसान है। असल डायरेक्टर का, एक क्रिएटिव इंसान का पता तब चलता है जब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, स्पेशली जब आउटडोर्स में जाते हो। उसकी आउटपुट इतनी है नहीं जितनी इंडोर में आप इजीली, आपको पता होता है अच्छा यहाँ बैठाने कैरेक्टर्स को, यहाँ ऐसे इनको शूट करना है। आउटडोर की मेहनत, सनलाइट जा रही है, आपने एक्टर्स को भी समझाना है, आपने इमोशंस भी देखने हैं, आपने फ्रेम भी देखना है, आपने कैरेक्टर्स भी देखने हैं, आपने देखना है कोई चीज़ मिस भी ना हो जाए, हम सब चीज़ों को लेके। और इसका तो 95% आउटडोर ही है इस पूरे
प्रोजेक्ट का, तो मैं कहानी उस बाहर टैक्सी की है ना, तो वो पूरी कहानी ही आउटडोर है। हाँ, जाहिर है। पहले टैक्सी के हाँ। मैं छोटा सा ब्रीफ करती हूँ। कहानी मुझसे शुरू होती है, पहले मेरे कैरेक्टर की थोड़ी सी ब्रीफ है, डिटेल है, वो पहले एपिसोड में ख़त्म हो जाएगी। फिर उसके बाद ये टैक्सी लेके जब घर से बाहर निकलती है तो सब ये कैरेक्टर्स मुझे मिलते हैं। फिर इन सब के अपने इश्यूज हैं और किस तरह कहानियाँ हैं। कनेक्ट होता है इवेंचुअली हाँ। वो सब है ना। फिर सबका सपोर्ट सिस्टम सब आपकी टैक्सी में बैठेंगे, सब मेरी टैक्सी में बैठेंगे। लेकिन सबसे प्यारी बात ये है कि मेरे पे फोकस नहीं है सारा, हर कैरेक्टर की अपनी एक अहमियत है। जब मुनीब की कहानी चल रही है तो फिर मुनीब की ही कहानी चल रही है। जहाँ जितनी मेरी ज़रूरत है मैं वहाँ उतना ही हूँ, थ्रू आउट नहीं हूँ। बहुत बैलेंस, सबसे बहुत हाँ, बैलेंस स्क्रिप्ट है इसको ये कि हरीम को प्रॉपर टाइम मिला है स्क्रीन पे, सुनीता को उसका टाइम मिला है, क्या नाम है, सबूर को उसका वक्त मिला है, सबकी अपनी अपनी कहानियों अच्छी में। स्क्रिप्ट की बात ही होती है ना अच्छी स्क्रिप्ट की बात कि है, बैलेंस्ड हाँ। हो। मुनीब, आपने भी वैसे वो जो प्रिटी बॉय वाला जो कॉन्सेप्ट है वो वाकई आपसे एसोसिएटेड है, क्योंकि अभी तक शायद ये पहला ऐसा रोल है जो इतना आउट ऑफ द बॉक्स है, जैसे कहें, जो जी। शायद बहुत से एक्टर्स करने से घबराएं भी। हम्म। तो मुनीब, आपको घबराहट नहीं हुई थोड़ी सी कि आप जो हमेशा से एक मैनली रोल में आते हैं, यूजुअली आप चीटिंग हस्बैंड, रोता हुआ हस्बैंड, Cheating husband। गुस्से वाला हस्बैंड, लेकिन आजकल हमारे वैसे सब टिपिकल लोग ड्रामा मुझे बोल रहे हैं, रोल्स आप दो होते बीवी हैं। हो। आपको different कुछ था। उलझन नहीं हुई? नहीं, उलझन मैं आपको बताता हूँ मलिका, ये इससे पहले तक ना मैं बहुत डर के काम करता रहा हूँ। अच्छा। मतलब डर के इन सेंस कि यार कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे ये हो जाए। अब मैंने अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा चेंज किया। अब मुझे डरना नहीं है। मुझे लगता है कि एक्टर को जो है ना ब्रेव होना चाहिए अपने करियर में, और इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए। हम आप लोग बहुत डर ब्रेव के, एक्टर के साथ बैठे हैं। जब एक ब्रेव एक्टर होता है तो उसके साथ मैं फिर तो हमेशा असर कहती तो हूँ कि पड़ता है एक ना एक्टर उसका। को शेमलेस होना चाहिए, उसको खुल के अपने काम करना angles चाहिए, का, ठीक है। इन चीज़ों की परवाह नहीं होनी चाहिए। मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसा हूँ, आप किसी भी कैरेक्टर में मोल्ड हो जाओ। हम लोग ये अपने तो आप को खूबसूरती है। अपने आप को जो है ना रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं एक बॉल के अंदर कि यार मैंने कुछ और एक्सपेरिमेंट नहीं करना। क्या अगर चलो ठीक है, अगर नहीं हुआ, गलत हुआ, ऊपर नीचे क्यों, कोई बात I'm नहीं, not one आपको of पता them। चलेगा कि अपना कैनवस की यार अच्छा मैं एक एक्टर हूँ, मेरी क्या रेंज है। मैंने अपने आप को कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया एज एन एक्टर। अब आप कर रहे हैं अब and you enjoyed it, ऑफ कोर्स, है ना? बहुत ज्यादा, You loved बहुत it। ज्यादा। और जब किसी चीज में आपका बहुत ज्यादा दिल से आपको काम करते हैं ना, मैं खैर अब श्योर सब करते होंगे, लेकिन मैं अगर बहुत ज्यादा दिल से कोई चीज काम कर रहा होता ना, तो फिर मेरा इनपुट और उसके लिए जो मेहनत होती है ना, वो दिल से निकल रही होती है, फिर वो एफर्ट नहीं हो रहा था। तो इस कैरेक्टर के लिए मैंने बहुत सोचा था कि मैं इसमें क्या बेहतर कर सकता हूँ अपने कैरेक्टर के लिए। तो मैंने अपने हाथ पूरे शेव किए, मैंने अपनी क्लीन शेव की, मैंने अपनी आईब्रोज बनवाई थोड़ी सी। अच्छा। और मैंने एक हाँ। महीने पहले मैं वेट ट्रेनिंग करता था जिम में, तो मैंने वेट ट्रेनिंग छोड़ दी क्योंकि कोई भी इस तरह का कैरेक्टर मस्कुलर नहीं हो सकता। आई लॉस्ट माय मसल्स, मतलब बहुत सारी चीजें ये की हैं। आपकी perception बट क्रेडिट गोज टू दिस मैन अहमद भट्टी, या एक चीज, कोई इमोशन, कोई बात जाने नहीं दी। इज वेरी सेंसिटिव, वेरी सेंसिबल डायरेक्टर। मुझे बड़ा मजा आया उनके साथ काम करके। और बहुत मुश्किल होता है आउटडोर में इन सब चीज़ों को मैनेज करना। बहुत से लोग फ्रेम जाने देते हैं, एक्टर्स के इमोशंस जाने देते हैं कि लाइट जा रही है जल्दी जल्दी, नहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं है इस Compromise पूरे नहीं, जाने project नहीं में दिया। आपको। कोई भी कोई सीन line ऐसा जाने नहीं है नहीं। कि जिसको आप बोलेंगे यार ये सीन हमने बस किया है। हर सीन में जो है ना हमने मतलब पूरी टीम ने जो है ना अपनी पूरी जान मारी। अच्छा, लेकिन सबा, अभी आपने कहा ना यू आर नॉट वन ऑफ दोस्त जो अपने आप को एक जगह बंद बॉक्स में करते बंद हैं। आई करना, एग्री, हाँ। कभी भी नहीं किया। नहीं, कभी नहीं किया। और पिछला पूरा साल देख लें तो मतलब कलरफुल है। ऐसे प्रोजेक्ट्स थे, एक ऐसी मूवी तो एक ऐसी मूवी तो एक ऐसा ड्रामा, एंड देन एक वेब सीरीज, इट जस्ट वेंट ऑन एंड मैं ऑन। चाहती हूँ मेरे पे जब कोई किताब लिखे तो काफी कलरफुल हो, हाँ, कलरफुल होगी। चाहे मेरी पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल। पर्सनल लाइफ भी कलरफुल है, ये अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरेस्टिंग है। फूल आते हैं आपको अभी भी? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक प्यार है, सलामत अल्लाह रखे। लोग बड़े क्यूरियस होते हैं, फिर आप कुछ दिनों बाद एक फूलों की वीडियो लगाते हैं, मैं फिर कहती हूँ सब बस। कहते हैं ओह व्हाट इज दिस। मैं कहती हूँ आपकी ज़िंदगी में बस प्यार करने वाले होने चाहिए। सबा थोड़ा सिट बैक करके एंजॉय करती हैं कि फिर काम में चली जाती नहीं करती हूँ, थोड़ा ब्रेक लेती हूँ, वरना मैं कर ही ना सकूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा करके ना हर कैरेक्टर आपके बीच में रह जाता है, हाँ, उससे सही निकलना बड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ, बहुत ऑफ मुश्किल हो कोर्स, जाता है। क्योंकि आप करती भी हैवी ड्यूटी कैरेक्टर हाँ, हैं। काफी। कोई और मुझे लगता है वो आसान असर से- करते हैं आप पे। अच्छा, तो एक बात सुने, एक्टर्स जब कहते हैं ना कि हम अपने आप को एक बॉक्स में बंद करते हैं, वो बहुत बार फिर ये कंप्लेन करते हैं कि हमें स्क्रिप्ट्स ही वो मिलती हैं। तो सबा, क्या आपको भी स्क्रिप्ट्स ही भी वो मिलती हैं मुझे और भी- उसमें से आप छांटती हैं कि ये मैं करूँगी और ये बाकी नहीं? एक्टर्स की तरह मुझे भी स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट वैसे ही आते हैं। ये आपको खुद चूज करना है, आपको अपनी लीग डिफरेंट बनानी है। आप
की चॉइसेस डिफरेंट होती है, जैसे आपकी लाइफ की चॉइसेस डिफरेंट है। सो एक्टर्स की भी प्रोजेक्ट की और कैरेक्टर्स की जो सिलेक्शन है वो डिफरेंट होनी चाहिए, और मेरी हमेशा से रही है। मुश्किल नहीं हो जाता है 100 स्क्रिप्ट में एक ऐसी आएगी ना, और वो भी कभी आएगी कभी नहीं आएगी। मन को मज़ा ना आया तो फिर क्या किया, जो खुद को पैसे नहीं लग रहा कहाँ तो से लोगों मिले को, सब? अल्लाह का शुक्र है 10,000 और काम है। आप मॉडलिंग कर लो, होस्टिंग कर लो, कुछ कर लो, रेडी लगा लो हल्के कुछ कर लेकिन लो, पूरी स्क्रिप्ट में काम ना करो। लेकिन यार ऐसा ना करो कि बाद में खुद ही बैठ के देख के कहोगे यार ये क्या किया है। लेकिन जो जिस तरह के मैं तो रिग्रेट में मर जाऊँ। ये जिस तरह का कंटेंट है, ये इस तरह का कंटेंट, दिस इज बहुत नॉट अ कम यूजुअल होता है। कंटेंट। आप बताइए जो आप भी 7 बात कर रही एपिसोड हैं, ड्रामा, वो भी बात बिल्कुल हाँ। कुछ हद तक, काफी हद तक बल्कि वो बात भी सही है, क्योंकि ये अनयूजुअल कंटेंट है। ये इस तरह का चीजें नहीं बनती कि जिसमें आपको एक वेब सीरीज के फॉर्म के ऊपर जो है वो आप एक ड्रामा बना रहे हो फॉर टीवी। तो ये भी एक अनयूजुअल थिंग है। और जो इसकी जितनी भी स्टोरीज हैं, ये सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो कि लोगों को अट्रैक्ट करेंगी, और लोगों ने इस तरह की चीजें भी देखी पीआर हैं। कर सकते हैं इस ड्रामे की। इतनी तारीफ दूसरा ये कि मेरी तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपको choices बताऊं, एक आप बताएं। नहीं बोले मैं ये कह रहा था कि जब आप कोई काम करते हैं जिसमें आपने सब की मेहनत देखी हुई होती है ना, तो आप चाहते हैं कि यार वो फ्लरिश करे और लोगों को वाकई पता चले कि यार हमने तो किया है, हमें पता है क्या है उसके अंदर। तो हम ये चाह रहे हैं सब मिलके कि यार लोग ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। मुनीब, आपने क्या कुछ इंटरसेक्स इंडिविजुअल्स के साथ वक्त गुजारा या कोई मूवीज देखी हैं ऐसी? किस तरह आपने प्रिपेयर किया? मैं आपको बताता और हूँ। लुक कैसे आपने क्रिएट की, क्या सोचा? मैंने लुक तो खैर आपने बताया अभी। लुक मैं आपको बताया था। लुक के लिए मैं काफ़ी टाइम से सोचा था कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा था कि ज़रा सा भी कहीं से भी जो है ना वो एक जो दूसरे ड्रामों में लुक होता है वो आए। तो उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। सेकेंड थिंग ये कि जो परफॉर्मेंस वाइज इसकी परफॉर्मेंस में ना एक बहुत बारीक लाइन थी, क्योंकि एक होता है रिवायती ख्वाजा सरा, जो कि हम देखते हैं, जो कि एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो पहले भी एक्टर्स ने प्ले किए हैं, जो सिग्नल पे जो भीख मांग रहे होते हैं या जो डांस कर रहे होते हैं, वो वाला एक कैरेक्टर है, वो वाला। और एक दूसरा कैरेक्टर था जो कि एक पढ़ा लिखा CSS कर रहा है, CSS करके पास हुआ, असिस्टेंट कमिश्नर बना है। तो वो उस तरह से नहीं होगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी डायलॉग डिलीवरी, ईच एंड एवरीथिंग, देयर वाज अ वेरी थिन लाइन। अगर आप ज़रा सा ऊपर जाते हैं तो आप उस लाइन से ऊपर चले जाएंगे, आप लाउड कर जाएंगे, और ज़रा सा नीचे करते हैं तो अंडर करेंगे। इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि आपको उस लाइन पे चलना है और चलते रहना है 6 दिन तक। मतलब आपने एक सीन कर लिया, वो दूसरे में फिर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो लोग जोड़ नहीं सकेंगे आपको। तो वो बहुत एक थिन था, और इसके लिए मैं बार बार मैं क्रेडिट देता हूँ अहमद भट्टी को, जो हमारे डायरेक्टर हैं, कि कहीं काफ़ी जगहों पे ऐसा हुआ कि मैंने थोड़ा सा कुछ किया, उन्होंने बोला मुनीब बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट टच आ रहा है, कम कर। कहीं पे कम किया, उन्होंने बोला बहुत कम आ रहा है, थोड़ा सा बढ़ा। तो एक ऐसा डायरेक्टर पे ट्रस्ट लेवल इतना ज़्यादा था कि जो वो करा रहे थे मुझे पता था कि यार वो सही करा रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो मैंने इसको किया। और दूसरा मलिया, ये कैरेक्टर दिखाने का मकसद ये है कि जैसे आप बता रहे हो कि एक ख्वाजा सरा वो होते हैं जो सड़कों पे कैरेक्टर प्ले करते हैं, और एक वो हैं जिनका चॉइस है कि वो ज़िंदगी में आगे ग्रो करना चाहते हैं। बट जो भी है इस दुनिया में इंसान, वो रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है। आवाज़ें खींचना, किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करना इज़ रॉन्ग। वो हमारे यहाँ बहुत है। मकसद सिर्फ ये है कि इंसान को उसकी जगह, उसका मकाम, वैल्यूज़ की परवाह करना बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम भूल गए हैं, हम नहीं करते। हमारे यहाँ जो है ना ख्वाजा सराओं को मतलब कि इस तरीके से इस तरह उनको जीने का हक किया जाता है कि उनको मजाक में, मस्ती मजाक में ओके हैं, जोक बना दिया, जोक बना लो, महफिल में कहीं पे डांस करना है, हाँ जी ख्वाजा सरा बुला लो, उनको वहाँ तक रखा गया। जहाँ आप उनको थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे के कहीं लेकर आने की कोशिश करते हैं, वहीं फिर जो है ना फिर थोड़ा सा दूसरा मुनीब, हमने तो फर्ज समझ लिया कि सड़क पे जाते हुए कोई भी थोड़ा सा इंडिफरेंट इंसान हम देखते हैं तो उसको आवाज़ खींचना, उसको बुली करना, बदतमीजी करना तो फर्ज बन गया है। जैसे बहुत आम है, और उनकी प्रैक्टिस में आ गई ये चीज़। मुझे लगता है इस कैरेक्टर का एक और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास एक मतलब कि लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर भी आप बहुत मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हो। इसके जो घर में इसको बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, इसकी माँ भी, इसका भाई भी, लेकिन एक फादर की सपोर्ट से ये कमिश्नर बन जाता है। और आई थिंक एक लाइव एग्जांपल एक इंसान आपकी स्ट्रेंथ हो, एक इंसान भी जो अगर आपके साथ खड़ा हो जाए ना,
तो बस फिर It आप can change your life. चल जाते हैं। और मेरी तरफ ऐसा है कि इतना बाबा ने सोचा हुआ है, you've thought it through. मेरे बाबा ने जो है भाई को पढ़ाया है, एक बहन और है और एक बहन को भाई नहीं है। पढ़ाया. हाँ. बहन को इसलिए नहीं पढ़ाया, बेटी है, बेटियों को हाँ। अक्सर लोग इग्नोर कर लेते हैं। हाँ। मेरा पॉइंट ये है कि चाहे मर्द है या औरत है, हम जेंडर में ना जाए, दोनों डिजर्व करते हैं। एक औरत ने एक फैमिली को, बच्चे को पालना है, एक सोसाइटी बनानी है। बाप तो फिर बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी में ग्रो करना, आगे अपने बिजनेस में एक्सेल करना। एक औरत जो घर में बच्चों को पाल रही है, उन बच्चों का पढ़ा लिखा होना, उनको तहजीब तमीज़ कौन सिखाएगा? और अगर वो खुद नहीं सीखी होगी या खुद नहीं समझी होगी, और ज़िंदगी में अगर जैसे मुश्किल वक्त आता है उसके घर में, तो भाई चूँकि अच्छा पढ़ गया है, उसके पास डिग्री है, तो उसको ये कि मैं ही टैक्सी चलाऊँगा, उसकी तो इज्जत पे बात आ गई है। तो वो बाप को कहती है अगर आज मेरे पास डिग्री होती है, मैं थोड़ी सी भी पढ़ी लिखी होती ना, तो मैं कोई अच्छा काम कर लेती। अच्छी पर कोई जॉब बात करती। नहीं, मुझे आज भी कोई और महसूस नहीं हो रही कि मैं जो मेरे बाप ने सारी ज़िंदगी काम किया मैं आज खुशी से करूँगी, तो उसको ऑन करती है, वो कहती है मैं Lots चलाऊंगी। of messages in this drama. बस देखूंगी तो पता चलेगा. I just hope कि वो messages कहानी में हो और sermon ना बन जाए. बहुत बार हमारे बहुत से ड्रामे लेक्चर पे चले जाते हैं Preachy कि हो 10 जाते मिनट हैं तक वैसे, प्रीच हाँ। किया जा रहा है, तो नहीं, फिर वो ऐसा सारे नहीं है, कहानी ऐसा में जब नहीं है। मैसेज आता है ना, तो वो ज़्यादा हिट Situational करता है, message। आपको हिट करता है. सिचुएशंस ऐसी हैं। ये है वो अब जो मुझे हिट इजाजत करेगा। दें। हरीम, अब हमारी टैक्सी में हरीम आ रही आपकी टैक्सी में अब हरीम आएंगी। गुड टॉकिंग टू यू. मुझे आप इधर ही स्टॉप पे उतार दें। मैं यहाँ Take से care, ध्यान से जाइएगा। थैंक यू। कोई बुली बहुत कोई ज्यादा बुली करे तो मुझे बता देना, मैं अमली आ जाएंगे। हाँ, मैं भी हेल्प करूँगी. अच्छा, और अब हमारी टैक्सी में हरीम फारूक है. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस हरीम. सबा बहुत अच्छी गाड़ी चलाती हैं. हमने भी थोड़ा उनका टेस्ट किया था. इम्तिहान लिया। टेस्ट किया था अभी. इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि एक महीना मैंने जो है टैक्सी चलाई है। अरे मैंने कहा हमसे मैंने- पूछे, हम हाँ। बता देते हैं आपको। Please. फुल हमने जो है, मैंने कहा सबा गुड यार। लेकिन मेरे जब ड्राइव करी थी तो एकदम से कहा, पता है इसके ब्रेक कभी कभी फेल होते हैं. ये कोई कहने की बात नहीं. अच्छा, जब ब्रेक नहीं काम करते तो क्या करते हैं फिर? फिर ये कैरेक्टर होता है, फिर मुझे अपने बस एक क्या फिफ्थ मलिया? कैरेक्टर को लेके चलना होता जाने है। देते हैं। फिर जाते जैसे जैसे ही जिंदगी और मुल्क चल रहा है, ऐसे ही टैक्सी चल रही है। आई एम ग्लैड हम रुकी हुई टैक्सी में मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर. मलिया डर गई। नहीं हम खड़े होकर इंटरव्यू करते हैं। मुझे कहते हाँ बिस्मिल्लाह, खड़े होकर करते हैं। अच्छा, तो योर कैरेक्टर इज वो सबा की टैक्सी में बैठेगा और आप वर्क प्लेस हरासमेंट से डील कर रही होती हैं. Absolutely. आप बहुत कम टीवी पे आती हैं. बिल्कुल। यू पिक एंड चूज, यू आल्सो गो बिहाइंड द कैमरा अ लॉट. अब बहुत बार आप सोचती हैं कि मैं कहानी सुनाऊंगी उसमें आने की जगह. मजा ये कहानी आपको अट्रैक्ट करी? बहुत बहुत ज़्यादा। व्हेन क्या कहते हैं, अब्दुल्ला अप्रोच्ड मी फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो आई डिडंट हैव टू थिंक ट्वाइस, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट. आई वाज लाइक एक सेकंड, ये तो बड़ा मज़े की चीज़ है कोई. एंड देन दे टॉक्ड अबाउट द कास्ट. मैंने कहा we have Sabah. I want to share screen with her. I don't care. And I had a great time working with her. Seriously, yeah. हाँ, it was a blast. मतलब you know, हम इतना हंसते थे, इतना मजा आता था। और मेरी और हरीम की केमिस्ट्री वो वाली बन गई कि हम सिर्फ आंखों में एक दूसरे को देख के ना, हमें पता चल जाता था कि एग्जैक्टली हरीम क्या सोच रही है, मैं क्या सोच रही हूँ। अच्छा, telepathic क्लिक्ड connection. Yeah. अच्छा, because it's, तो हमारा सेंस ऑफ it's ह्यूमर like- काफी सेम है. yeah, you can say, yeah. हाँ, वो तो हम पब्लिक को नहीं बताएंगे, जैसे- वो थोड़ा सा वापस में दे- चल रहा है वो। Can you tell that there's a dialogue कहती है कि तुम पता तुम थोड़ी कहती क्या था बॉस, तू भी किसी से कम नहीं है। तो बड़ा अब्रप्ट था वो, हमारे It was very डायलॉग्स बने हुए, natural, हमने खुद से बनाए थे, लिखा नहीं था। अच्छा, हाँ। ऑटोमेटिक. हाँ, it's easy to see when you have an actor who knows the art, the craft. Well, thank you so much. ठीक है, oh, Are you so present? it's like it's so easy. Then you're not acting, by the way. Then you're not Yeah. acting. When वो workshop वाला scene याद है? It is Yeah. one of my most memorable scenes, by the way. Yeah, it was so- पूरे career में, because I did not feel like I was acting. Original, हाँ, organic, उधर मजे on the में, spot जो in the flow. वो- हाँ, But बिल्कुल coming back to the ease थी उसमें। character, coming back to the character, अपने character के बारे में थोड़ा सा बता दो ना मलिया को. हाँ, please बताएं. Yes, yes, पता yes. नहीं, Please. वो कहेंगे आप लोग एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, character नहीं, नहीं, I think दो एक्टर्स के बीच की उनकी केमिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, Of तभी course. आप उस कैरेक्टर्स Of को course. अच्छा, the खूबसूरती से best play कर part, I सकते think हो। Sabah, we've broken another stereotype as well. yeah we Like did. two leading ladies cannot be friends. Oh yeah. I disagree. I Seriously. totally disagree. हमारे यहाँ तो
मतलब कोई जेलसी नहीं थी, इतना मजा आया था। Coming back to the character, so Mariam, so when they offered me Mariam was a very interesting character. Though I felt मुझे थोड़ा सा शुरू में लगा कि यार am I being stereotyped in the same category as the independent strong woman? So is it मतलब in terms of breaking stereotypes क्या मैं अपने साथ ही ज़्यादती कर रही हूँ कि मैं वही कर रही हूँ चीज़? But when I read the episode, when I read the script, the way it was written and उन्होंने जिस तरह उसके वो जो एक लड़की का emotion होता है ना, because Maliha, come on, admitted we all are working women, ठीक है, one way or the other, sadly हम सब ने कहीं ना कहीं harassment face की है, Of course की है। किसी भी तरीके से, अच्छे उसमें मतलब अच्छे उसमें तो नहीं, लेकिन मतलब थोड़े छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे, लेकिन वो जो जज्बात होते हैं ना एक लड़की के, एक वर्किंग लड़की के, कि how she has to face all of it, वो बहुत अच्छे लिखे हैं। Then I Adil decided Razak, कि yeah. absolutely, Well, Adil has done a great and I surprisingly called सेजा, मैंने कहा मैंने अदील के साथ पहले काम क्यों नहीं किया? नहीं, और मैं He's तो damn कंफ्यूज good. हो गई। Like seriously, he's good. ये वो इंसान है जिसे फिल्म लिखनी चाहिए। He is good. Yeah. मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा पहले मैंने I thought I was like नहीं, this is not written by a man. It's probably written by a woman. Yeah. क्योंकि बहुत कितना अच्छा करीब उसने से explain किया sensitively, था। हाँ। Yes. हाँ। And then the fact that Ahmed Bhatti is directing it, He's and damn his good, understanding of human See? emotions and female emotions. Same, yeah. That was He's great. very sensitive. तो उसमें करना, and I thought कि for once मैंने अभी तक स्क्रीन पे किसी वर्किंग वुमन का, इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग वुमन का नैरेटिव उस तरह से नहीं देखा, जो उसकी पर्सनल साइड भी दिखाएगा, जो उसकी इमोशनल साइड दिखाएगा। क्योंकि आई थिंक वी परसीव फॉरन ही हम अज्यूम कर लेते हैं कि यार ये तो वर्किंग स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट औरत है, तो इसकी तो प्रॉब्लम इमोशंस ही नहीं होंगे, ठीक है, या उसी के तो इमोशंस होते हैं असल में, उसी के तो इमोशंस होते होते हैं, हैं। समझने वाला आप- चाहिए कोई। ओहो क्या बात है, वो जो आपको ओए 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 माइक ड्रॉप। बहुत मजा आता था कि वो लाइन देने के बाद एक अंदर से एक सेटिस्फैक्शन होती है ना कि यार ये कितनी अच्छी लाइन हो गई है, कितनी दिल से हुई है। सो कितने सीन्स हैं हमारे ऐसे टैक्सी में, मैंने बता नहीं ना वर्कशॉप वाला सीन, Workshop वाला वेरी scene फ्यू में कुछ मेमोरेबल था। सीन्स इन माय होल करियर जो मुझे याद रहते हैं Really? अपने एक्टर्स के साथ। My God. एक आबिद सर के साथ हमें ख्वाब में आती हूँ मैं, है, ख्वाब में आती ख्यालों में जरूर आती डाल दी चिलिंग करेंगे है के बाद फिर मेरा ख्याल है मैं और तुम बदनाम। ओहो नहीं नहीं, मेरे यहाँ फूल आते हैं अभी भी, आपके यहाँ भी आते हैं। सबा वो फूल कौन बेचता है? चलो ऑन द रिकॉर्ड बता जान दे। मैंने इतनी बार बताया प्यार करने वाले भेजते हैं। के बहुत तो से आप हैं। भी। सबा कितने हम मुझे एक ही क्यूरियस चाहिए, है। मैं एक के साथ बहुत खुश हूँ। ओके बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। Will we hear something exciting soon? इंशाल्लाह, क्या पता, Lucky boy. अल्लाह और देगा। अल्लाह I और feel I am lucky देगा। अल्लाह to और have. देगा क्या मतलब? नहीं नहीं मींस फूल फूल और देगा। वो तो एक रिश्ता है कि काफी है, फूल और दे दे अल्लाह। आप कम रोल्स करती हैं है ना, तो ये आपको कभी नहीं होता? A lot of actors tell me कि हम ज़्यादा करते हैं to remain visible, ताकि लोग बात करते रहें। आपको ऐसी कोई मोटिव नहीं है, आपका एम्बिशन नहीं है, आपका क्या है वे ऑफ थिंकिंग? आप बता चुकी हैं बहुत इंटरव्यूज I'll में। tell you in a very simple manner. When I believe when I die, I want to be remembered as a legacy, not as somebody who was visible all the time, somebody who made a change, somebody who had an impact on the world. For that, I only talk for myself, Maliha, not for anybody else. I don't feel that I need to be on the screen 24/7. But yes, I need to do roles which make me feel alive, which have an impact on the audience, on their thinking. I want to tell stories जिनका कोई असर हो, कुछ हो, चाहे वो entertainment हो सिर्फ, लेकिन डिफरेंट हो, different none हो, of the mill ना हो। something that makes some kind of change. And when I say change, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम सिर्फ स्टोरीज दिखाएं जिनमें मैसेजेस ही हों हर बार में, नहीं, हम एंटरटेनमेंट दिखाएं, हम कमर्शियल काम दिखाएं, लेकिन फिर हम दुनिया को दिखाएं। I think this story is also very entertaining. It is, it's super अच्छा entertaining, हाँ, ये yes, मेरा एक सवाल yes. था कि क्या ये, क्योंकि जाहिर है ये मुख्तलिफ It's not इश्यूज preachy, को, preachy, मुख्तलिफ जैसा आप इश्यूज और दिखा रहे मुख्तलिफ हैं। टैबूज को टैकल कर रही है, तो क्या ये बहुत सीरियस तो नहीं है? No, क्या not ये at all, लाइटली not लाइट at all. एंटरटेनमेंट है इसमें? आपको मेरा डांस देखने के लिए भी मिलेगा इससे फर्स्ट एपिसोड में। अच्छा बकायदा
नाची है राधा। व्हाट नेक्स्ट फॉर बोथ ऑफ यू? आप कम काम करती हैं, आप मुश्किल काम करती हैं। और मैंने सोचा कि मैं उससे भी मुश्किल काम करने लगी हूँ। अच्छा। मैं पढ़ने के लिए बाहर जा रही हूँ, अभी तक मेरा ये प्लान है। मैं ले जा रही हूँ, फिल्म मेकिंग सीखूंगी, डांस सीखूंगी, लैंग्वेजेस सीखूंगी, फिर मैं ब्रेक के बाद बाहर से वापस आऊंगी, फिर मैं बनाऊंगी एक अच्छी सी फिल्म। अच्छा। सबा मे बी समर- वेब सीरीज, फिल्म और मे बी ड्रामा, व्हाई नॉट? हाँ। या बट अच्छा। समथिंग डिफरेंट। तो यानी अभी आप और कुछ साइन नहीं कर रही हैं इस नहीं, वक्त? ऐसा नहीं है, एक आध प्रोजेक्ट बीच में करके जहाँ हल्का सा भी मुझे लगा कि यहाँ मार्जिन है, ब्रेक है, मैं निकल जाऊंगी सबा बट फॉर द चेंज। हाँ, चेंज तो है विद सो मेनी इयर्स इनटू योर करियर। मुझे तो लगता है आप एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख चुकी होंगी। लेकिन और- आपको वो जो टेक्निकल लैंग्वेज होती है इनकी, वो भी शायद आप बहुत कुछ जान उसके लिए चुकी हो। इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। I mean, आपके हाथ में कोई studying, डिग्री, yes. हाँ, तो थोड़ा सा As much as you और मुझे can लगता है कि educate जैसे yourself. काफ़ी चेंज आता है जब आप व्हेन यू गो अब्रॉड, लोगों से मिलते हो, उनका कल्चर, उनकी बातें, उनका लाइफस्टाइल, दिमाग खुलता And है। not दिमाग just खुलता है। that, I अच्छा, think- एक बात सुने, इससे मेरे एक there's something that I've been feeling. It's not related to this drama. Lately मुझे लगता है कि एक्टर्स जो हैं वो सोशल मीडिया और जर्नलिस्ट से घबराने लगे हैं। उन्हें लगता है कि वी आर एनिमीज। बहुत बार जब मैं आप लोगों को इंटरव्यू करती हूँ, हालांकि आई एम नॉट योर एनिमी गाइस, बट Are you बहुत feeling बार जब मैं this? आप लोगों को इंटरव्यू करती हूँ तो मुझे ऐसे रिस्पॉन्सेज आते हैं कि मुझे लगता है कि वो समझ रहे हैं कि मैं उनसे कुछ एक्सट्रैक्ट करना चाह रही हूँ कंट्रोवर्सी। No, Is लेकिन this true? मलिया, Oh. नहीं, I'll tell you. I- ये नॉर्मली ऐसा वैसे होता है। बहुत से ऐसे बिल्कुल होता है। ब्लॉगर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं जो ऐसे क्वेश्चन या आपको ऐसे स्पॉट में लाके खड़ा कर देते हैं जहाँ कभी कभी एक्टर भी स्पीचलेस हो जाता है कि वो क्या बोले। वो यहाँ उसको ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या ये बात करके उसकी किसी बात को मिसकंस्ट्रूड करके कोई और ही कहानी बना दी जाती है कभी कभी। तो वो भी थोड़े से डरे हुए होते हैं, इतना मार्जिन दे देना I think चाहिए। पता है हालात ऐसे हैं, वक्त हाँ। हालात नहीं, वक्त ऐसा है। हाँ। The times have changed because of social media. वहाँ पे लोगों ने, अब हर किसी को ना कुछ चाहिए होता है। Yeah. Because otherwise, as you said, if you're not visible on screen for some time, people think you'll be forgotten, right? Most people. Most people, yeah. So with social media as well, everybody wants something to talk about. So most of the people who interview actors, they वो बेचारे- want something out of them. और ना दूसरा मुझे लगता है कभी कभी वो बेचारे इतनी इनोसेंस होती है। ये तो ब्यूटी है इंटरव्यू का। हाँ। मतलब क्या है कि जो आपके अंदर है, जो इनर है आपका, वो आप निकाल के सामने रख दो। Yes. और जब वो बेचारा एक्टर अपनी इनोसेंस में वो कुछ चीज़ें ऐसी बोल जाता है जो उसके दिल में होती हैं, और उस बात पे जब उसकी पकड़ होती है, तो जब वो नेक्स्ट टाइम आता है वो बहुत मैच्योर सोच और वो समझ के बहुत बैठता थोड़ा है। सा नाराज। लेयर्स पहन के आता है। वो भी पहले वाला नहीं होता। आप पिछले इंटरव्यूज निकाल के देखें, वो बड़े ऑर्गेनिक होंगे हाँ। उनके, वो बहुत दिल की बात क्या होगी। क्या ये आपके लिए भी सच है? हर एक के लिए सच है। हम बहुत मोहतात हो चुके हैं, हम बहुत डरे हुए हैं, हम बहुत संभल के बोलते हैं, बहुत सोच समझ के, बहुत पॉलिटिकली करेक्ट है। From social media to journalism to everything, Yeah. you have to be very careful about what you're Because saying. of the times that we're living in. Yeah, you don't know, आपको नहीं पता कौन क्या किस चीज़ का क्या इतनी बात हमारे बना पास लेगा। ना इतना मार्जिन है, ना इतनी लिबर्टी है जहाँ हम किसी भी चीज़ का खुल के इजहार कर सकें। तो सबा आप तो स्पेशल ये है टैक्सी का कमाल। and Harim, you are also careful when you give interviews? Sort of, yeah. Sometimes I am particularly, and मेरा Sabah has been here for mashallah. मतलब she's a legend, right? ओह, Legend, living legend सबा बना दो, कमल। मार दो मुझे। Living legend. लिविंग लेजेंड। No, I'm serious. I mean, all these actors who have given us our industry such a great name globally. ठीक है, everybody, including Sabah, so they've experienced more than us. I'm not going to compare her experience to mine, but इतने कम अरसे में भी I've seen enough to be careful. I've experienced enough to be careful. कि given the क्या कहते हैं the social media and everything, where जहाँ पे आप कोई बात बोलते हैं, कभी-कभी किसी के और आप experience उठा से आप जाते हैं। सीख लेते हो। Absolutely. Does it Or get the you kind guys of down? things we are क्या देखिए, facing. फिर भी आप इंसान तो हैं, और आम इंसानों से ज़्यादा आप लोग बैकलैश और ज़्यादा बदतमीजी कभी कभी सहते हैं। इंसान तो है। हमारे Does it पास get you margin नहीं down? है गलती Does it का। get you down? 100%, Malika. ये We're ह्यूमन। फिर क्या करते हैं? It's just हम for एग्जैक्टली people. हम वही करते हैं, रोते हैं, धोते हैं, बाद में समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, एक अगली दूसरे बार के हम साथ जरा लड़ाइयाँ करते हैं। थोड़ा मोहतात होकर आते हैं, फिर हम चलिए, stay strong you guys, and I'm so glad कि Try. हालांकि ज़िंदगी मुश्किल है, Yeah, लेकिन it is.
you're doing things So you I love, mean, you're telling stories Hmm. that are making a difference. Inshallah. Inshallah, this drama will be one of them. Thank you, great actress Hareem Farooq, who's rarely seen, and living legend Sabaa Kamal, for sitting in Thank you this so taxi much. Thank and you. giving me Thank this you for having interview. us. Thank you, Malia. come Lovely दिखाना talking to mystery you. रहती है